औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशियाअ व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशियाअ। तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाउ बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला याज़ुबु अन्हु मासिल इबादि फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि। युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़ीबुल मुहसिनीन अदलुन व अफ़्वु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। मन रकिब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बंदगान खुदा, नसीहत की जाती है तक़वा और परहेज़गारी की। यह माह मुबारक रमज़ान है। इसमें अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। मकसद परवरदिगार, मंशाए परवरदिगार यह है लअल्लकुम तत्तक़ून। मुत्तक़ी और परहेज़गार रोज़े के ज़रिए तुम बन जाओ और हमारी बारगाह में मुक़र्रब हो जाओ। बंदगान खुदा, माह मुबारक रमज़ान तेज़ी से गुज़रता जा रहा है हमारे दरमियान से। आज 18 तारीख़ हो गई और शब-ए क़द्र शुरू हो गई। 19, 21 और 23 कुरान मजीद में सूरह क़द्र, जिसे सूरह इन्ना अंज़लना भी कहा जाता है, उसमें अल्लाह ने दो बातों की तरफ 5 आयतें हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो जिन आयत को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने नाजिल किया लैलत क़द्र में। क्या? यानी कुरान मजीद। कुरान शब क़द्र में नाजिल किया गया। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि शब क़द्र से नाजिल होना शुरू हुआ और क़ल्ब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 बरस में मुकम्मल नाजिल हो गया और मुकम्मल कुरान हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन दूसरी आयत, उसमें ऐलान हो रहा है वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर कुरान खुद ऐलान कर रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। शब क़द्र जो है वो बेहतर है 1000 महीनों से। ज़ाहिर सी बात है कुरान है और हम लोग जाहिल हर मौके पर हर लम्हे तफसीर की हमें ज़रूरत होती है। और फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मौल्लिम कुरान हैं, उन्होंने कुरान की तालीम दी है। लिहाजा आपने 1000 महीने से शब क़द्र बेहतर, पैगंबर असहाब का मजमा है। बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक नौजवान था, एक फ़ता था, जिसने अल्लाह की राह में 1000 महीने जिहाद किया था। और वाक़या ये था कि वो बहुत ही अल्लाह पर ईमान रखने वाला और शजा और दिलेर और जरी और दीन के मामलात में किसी से हारता नहीं था। पूरी कौम, पूरा कबीला, पूरा शहर जहाँ वो रहता था उसे हरा नहीं पाते थे, इतना शजा और दिलेर यानी गोया के फ़ता था। एक दिन उन लोगों ने चाहा कि किसी तरह इसे कत्ल कर दिया जाए, मगर वो जितने लोग भी आते थे उसे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, वो सबको भगा देता था, सबको हरा देता था। लोगों ने सोचा कि किसी तरह इस पर काबू पाया जाए, तो सब मिलजुल के बैठे कि क्या तरकीब की जाए। तो उन्होंने ये तरकीब निकाली कि इसकी बीवी से साज़बाज़ की जाए, वो इसे हमें बांध जोड़ के दे देगी, गिरफ़्तार करके दे देगी, तो हम इसे कत्ल कर देंगे। और उसे लालच देकर, जो भी लालच दिया हो, मुख्तसरन खुतबे में गुंजाइश नहीं है बात को ज़्यादा बढ़ाने की, लेकिन आपको शब क़द्र तक पहुँचाने के लिए इस वाक़े को बयान कर रहा हूँ। औरत ने कहा ठीक है, कहा तुम इसे रात को सोते में बांध देना और हम आके इसे कत्ल कर देंगे, हमें इत्तला देना। औरत ने रात में सोते में उसको बांध दिया पलंग से उसके, और जाके इत्तला दे दी। लोग आए और उसके मारने के लिए, कत्ल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही उसने, वो तो शजा था, दिलेर था, कवि था, उसने अपने जिस्म को हरकत दी और रस्सियाँ सब टूट गई और वो मुकाबले पे आ गया। और उसने जो है वो, देखिए, अगर एक भी मुआशरे में अल्लाह पर ईमान रखने वाला होता है और अल्लाह को मानने वाला होता है और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला होता है, तो चाहे सारा मुआशरा भी उसको कत्ल करने पे आमादा हो जाए, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अल्लाह पर ईमान, और जहाँ सारा मुआशरा अल्लाह पर ईमान रखने वाला हो जाएगा तो सबकी कैफियत वही हो जाएगी। महल्ला नहीं, कौमें भी अगर लड़ने के लिए आएंगी तो उनसे जीत नहीं सकती हैं, बल्कि वो उनको हरा देंगे। तो लोगों का मंसूबा नाकाम हुआ और उन्होंने कहा, बीवी को फिर कुछ ज़्यादा लालच दिया और कहा इससे ये पूछो कि क्या कमी रह गई बांधने में। तो उसने उससे पूछा शौहर से कि अगर आपने इतने कवि दिलेर हैं और क्या कहना आपका, लेकिन क्या चीज़ छूट गई। तो उसने कहा अगर मेरे तुम बाल भी बांध देती तो मैं न छुड़ा पाता। बस ये राज उसको मिल गया और उसने जाके कहा कि ये बात है। कहा फिर से करो ये काम। तो उसने आपकी सोते में फिर उसको बांधा और बाल भी उसके बांध दिए और जाके इत्तला दी। वो लोग आए और आने के बाद जैसे इसे इसकी आँख खुली तो ये उठ नहीं पाया, इसलिए कि कमज़ोरी ये थी कि बाल भी इसके बांध दिए गए थे, खुद ही इसने बताया। तो उन्होंने तलवारों से और उससे वार करना शुरू किए इसके ऊपर। इसने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की कि पालने वाले, अगर तू मुझे आज ज़िंदगी दे दे, सेहत दे दे और इनके शर से महफूज रखे, तो मैं तेरी राह में 1000 महीने जिहाद करूँगा। वो लोग उसे मरा समझ के छोड़ गए, लेकिन अल्लाह ने उसे हयात दी, अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी, उसके ज़ख्म मुंदमिल हो गए, ठीक हो गए। और वो फिर जो वहाँ से उठा तो उस जवान ने 1000 महीने अल्लाह की राह में जिहाद किया अल्लाह के दुश्मनों से। तकरीबन 83-84 बरस हो जाते हैं। 83-84 बरस तक जिहाद कर रहा है और कुरान उसे जवान कह रहा है। रसूल रिवायत में उसे जवान कह रहे हैं, बनी इसराइल का जवान। इसका मतलब ये है कि उम्रों से जवानी और बुजुर्गी तय नहीं होती, ईमान से जवानी और बुजुर्गी तय होती है। ज़्यादा ईमान में मुस्तहकम हो जाओ तो बूढ़े भी जवान जैसे हो जाएंगे, और ईमान नहीं है तो जवानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है,
कोई काम नहीं आने वाली है। पैगंबर ने जब ये बयान किया तो असहाब कहने लगे कि हमारी तो इतनी उम्र कहाँ होगी कि हम 1000 महीने अल्लाह की राह में जिहाद करें, हमें तो ये शरफ़ मिल नहीं सकता है, हमें तो ये शरफ़ मैसर हो नहीं सकता है। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जो मौका मिला उसमें बहुत कारहाय नुमाएँ जैसे अंजाम दे लिए थे, बहुत बड़ा जिहाद कर लिया था। पैगंबर ने कहा नहीं, मायूस ना हो, घबराओ नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इबादत की एक रात ऐसी रख दी है कि अगर तुम उसमें पूरी रात इबादत करोगे तो तुम्हें अल्लाह 1000 महीने का उसका सवाब देगा जो जिहाद में राह खुदा में तुमने किया हो। तो वही शब कद्र है। अब हमारे यहाँ 3 तारीख़ों में मनाई जाती है। कुछ मौलाना ने मसाइल बयान किए, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अर्ज़ करूँगा। लेकिन सबसे पहली आयत है कि अल्लाह ने इस शब में कुरान को नाजिल किया। कुरान हमें चाहिए कि हम कुरान से मुतमस्सिक हों। कुछ लोग रमज़ान ही में सही लेकिन कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग गाफिल हैं। याद रखिए, अगर हम ही अपने बच्चों को कुरान ना पढ़ाएंगे तो दूसरे से उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाएगा। हुकूमतों पे भरोसा न कीजिए, खुद से अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए और उसका इंतज़ाम कीजिए। हदीस पेश करता हूँ फिर, अगर आपको याद रही, इसलिए कि शब कद्र अमल की रात है, अमल की तरगीब दे रही है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अमल की तरगीब दे रही है, इबादत की तरगीब दे रही है। लिहाजा हमें अमल में मुकम्मल होना है और आगे बढ़ना है। जामे अखबार की 213 नंबर की हदीस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिसने अपने लड़के को कुरान की तालीम दी, गोया बैतुल्लाह के 10,000 उम्रे किए। एक उम्रे के लिए कितना तको-दो करनी पड़ती है? फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को, अपने लड़के को कुरान की तालीम दी, उसने गोया बैतुल्लाह के 10,000 उम्रे किए और 10,000 ग़ुलाम औलाद इस्माइल से आज़ाद किए। 10,000 भूखे और मिस्कीनों को खाना खिलाया, 10,000 बरहना को लिबास पहनाया। खुदा उसको हर हर्फ के बदले नेकी देता है और 10 गुनाह माफ़ करता है। कुरान कब्र में उसके साथ होगा और मीज़ान में उसका पल्ला वज़नी भारी होगा, अल्लाह रखेगा उसको, और पुले सिरात से बिजली की तरह से गुजर जाएगा। और कुरान उससे उस वक्त तक जुदा ना होगा जब तक वो अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा इज़्ज़त और बुज़ुर्गी न पाले। बंदगान खुदा गौर कीजिए, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दीजिए, पढ़वाइए, खुद पढ़ाइए, अपनी मस्तूरात से कहिए कि बच्चों को कुरान पढ़ाएं। आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम अपने घरों में अब कुरान की तालीम का सिलसिला शुरू कर दें और कुरान पढ़वाएं। सवाब मैंने हदीस में आपकी खिदमत में बयान ही कर दिया है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह, कुरान तो अल्लाह ने नाजिल किया। हदीस में आ रहा है कि कुरान उससे उस वक्त तक जुदा ना होगा, यानी जो कुरान की तालीम अपने बच्चे को दिलवाएगा उससे कुरान जुदा ना होगा। हम मौला के चाहने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि, हम चाहने वाले हैं उनके। और मौला के लिए क्या फरमाया रसूल ने कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो हमारे साथ कुरान होना चाहिए कि नहीं? हमारे साथ तो कुरान है, लेकिन हम ये सोचें कि हम भी कुरान के साथ हैं कि नहीं। हमारा कुरान के साथ होने का क्या मतलब है?
हमारा कुरान के साथ होने का मतलब ये है कि हमारा हर अमल कुरान के मुताबिक हो, ये हमारा कुरान के साथ होना है। कहीं भी अगर हमारा कोई भी अमल कुरान की मुखालिफत कर रहा है तो गोया हम उस वक्त कुरान के साथ नहीं हैं, और हमारा हर अमल कुरान के मुताबिक है तो गोया हम कुरान के साथ हैं। मौला कायनात अपने खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं, कुरान की तारीफ़, कुरान की मार्फत कराने के लिए कि अल्लाह ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब नाज़िल फरमाई। खुतबा नंबर 196 नहजुल बलागा में मौजूद है, जो भी जाए जाके पढ़ सकता है। ऐसी किताब नाज़िल फरमाई जो सरापा नूर है, जिसकी किंदीले गुल नहीं होती, रोशनी की चीज़ें गुल नहीं होती हैं। ऐसा चिराग है जिसकी लौ खामोश नहीं होती। दुनिया के चिरागों की लौएं खामोश हो जाती हैं, लेकिन कुरान ऐसा रोशनी देने वाला है, इसकी लौ कभी खामोश नहीं होती। हमेशा इससे आप नूर हासिल कर सकते हैं, रोशनी हासिल कर सकते हैं। ऐसा दरिया है जिसकी था नहीं लगाई जा सकती, गहराई नहीं नापी जा सकती। ऐसी शाहराह है जिसके राह पैमा बेराह नहीं, जिसको ये बेराह नहीं करती है, बेराह नहीं होते हैं। ऐसी किरण है जिसकी छूट मध्यम नहीं होती। वो ऐसा हक़ व बातिल में इम्तियाज़ पैदा करने वाला है जिसकी दलील कमज़ोर नहीं होती। कुरान की दलील कमज़ोर नहीं पड़ती, इसीलिए कह रहा हूँ कि कुरान के साथ रहिए। कुरान के साथ रहिएगा तो कुरान की दलील कमज़ोर नहीं पड़ती है। जहाँ भी जाके दलील दीजिएगा आप ही की दलील मानी जाएगी और आप ही कामयाब होंगे। किसी वकील की दलील तो कमज़ोर पड़ सकती है, किसी वकील के ज़रिए तो आप मुकदमा हार सकते हैं, लेकिन कुरान अगर आपके साथ है तो आप ना कोई मुकदमा हार सकते हैं, ना कोई आपकी दलील काटी जा सकती। बंदगान खुदा गौर फरमाएँ, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसा खोल कर बयान करने वाला है जिसके सुतून मुनहदिम नहीं किए जा सकते। वो सरासर शिफा है, वो सरासर इज़्ज़त व गलबा है। कुरान जिसके साथ है और कुरान के जो साथ है वो साहिब इज़्ज़त है, गलबा है उसके पास, जिसका और जिसके यारो मददगार शिकस्त नहीं खाते, हार नहीं होती कुरान के जो साथ होता है। आप गौर कर लें, करके देखें। ये जो आप रात में सोते वक्त सूरे पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, ये जो सफ़र में जाने के लिए आप आयतें पढ़ते हैं, ये क्या है? ये सब यही तो है कि कुरान को साथ लेके जा रहे हैं। हमें आप कोई गज़न नहीं पहुंच सकती, कोई हमें नुकसान नहीं हो सकता। करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप? लिहाजा और अहम से अहम मुहिम तर मौके पर भी अगर कुरान को साथ लेके जाएंगे तो कुरान का मानने वाला कभी शिकस्त नहीं खाएगा। कुरान का मुनहरिफ और कुरान का दुश्मन ही शिकस्त इंशाअल्लाह खाएगा। वो ईमान का मादन व मरकज़ है, उससे इल्म के चश्मे फूटते हैं और दरिया बहते हैं। कुरान इल्म का दरिया है, इससे चश्मे फूटते हैं, दरिया बहते हैं। इसमें अदल के चमन और इंसाफ की हौज़ हैं। वो इस्लाम का संग बुनियाद और असास है। इस्लाम की असास, बुनियाद, फाउंडेशन कुरान मजीद है। कुरान मजीद ना होता तो इस्लाम को कौन पहचानता? कुरान मजीद ना होता तो इस्लाम के अहकाम कैसे मालूम होते? इसलिए कि हदीसों के बारे में, अक़वाल के बारे में हम तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन कुरान तो हमारे सामने मौजूद है, इसके अंदर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जो उसमें लिखा है वो उसमें लिखा हुआ है, अव्वल से लेकर आखिर तक वही लिखा रहेगा। ना कोई उसको मिटा सकता है, ना कोई उसको ख़त्म कर सकता है। लिहाजा बंदगान खुदा, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज चूँकि शब ज़रबत भी है, लिहाजा 3 ग्रुप ऐसे थे जो मौला के कत्ल के दर पे थे। एक नाकिसीन का ग्रुप, एक कासितीन, एक मारिकी। नाकिसीन अहले जमल थे जिन्होंने जंग जमल की। कासितीन जंग सिफ़ीन वाले थे जिन्होंने जंग सिफ़ीन में आके मौला से लड़ाई लड़ी। और नहरवान वाले जिन्हें ख़वारिज कहा जाता है, ये सब जंग नहीं कर रहे थे बल्कि मौला की जान लेना चाहते थे।
40 हिजरी में 19 रमज़ान को ये तीनों ग्रुप मुतहर्रिक थे, एक्टिव थे, जो मौला की जान लेना चाहते थे। सब ने कहीं ना कहीं कातिल को मौला तक पहुंचने में मदद की। नहजुल बलागा के 60 नंबर के खुतबे में लोगों ने आपसे कहा कि आप कत्ल हो जाएंगे, आपको अचानक कत्ल कर दिया जाएगा, तो आपने फरमाया मुझ पर अल्लाह की एक मुहकम सिपर है, ढाल है। जब मौत का दिन आएगा तो वो मुझे मौत के हवाले करके मुझसे अलग हो जाएगी। नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं कि मुझ पर अल्लाह की एक मुहकम सिपर है, जब मौत का दिन आएगा तो वो मुझे मौत के हवाले करके मुझसे अलग हो जाएगी। उस वक्त न तीर ख़ता करेगा और न ज़ख्म भर सकेगा। हमको मौत का एक वक्त मुअय्यन है, जब वो आएगी तो फिर क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने अपने हुक्म से जो किसी इंसान के चारों तरफ सिफर मुअय्यन की है बचने के लिए, बचाने के लिए, वो अल्लाह के हुक्म से वापस चली जाती है और दूसरा हुक्म मौत का अल्लाह का नाफिज हो जाता है और इंसान अल्लाह की बारगाह में चला जाता है। शब ज़रबती का वाक़या है कि आपने फरमाया सहर के वक्त मैं बैठा हुआ था तो कि मेरी आँख लग गई। नहजुल बलागा में है ये 68 नंबर खुतबे में, मैं बैठा हुआ था कि मेरी आँख लग गई। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने जलवा फरमा हुए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी उम्मत के हाथों कैसी कैसी कजरवियों और दुश्मनियों से दो चार होना पड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम उनके लिए बद्दुआ करो। तो फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह मुझे इनके बदले में उनसे अच्छे लोग अता करे और उनको मेरे बदले में कोई बुरा अमीर दे। ये दुआ है वक्त सर जो फरमा रहे हैं, जिन लोगों का अली जैसा हाकिम हो, अली जैसा अमीर हो, उसके बाद भी वो अली की नहीं मान रहे हैं, सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, कत्ल के दरपे हैं, तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। लिहाजा मौला की दुआ कि इन्हें ऐसा अमीर, बुरा अमीर दे दे। लिहाजा मौला की शहादत के बाद 25 रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी में उनके सरों पर एक ऐसा अमीर मुसल्लत हो गया, ऐसा हाकिम मुसल्लत हो गया जिसे अमीर शाम कहा जाता। और उसने ऐसा जुल्म किया है, ऐसा जुल्म किया है कि उसके जुल्म का अदना सा जुज़ जो है वो यजीद जैसा मलऊन है। लिहाजा बंदगान खुदा 19 सुबथी इब्न मुलजिम मुरादी, नाम अब्दुर्रहमान था उसका, तलवार जहर में बुझाए हुए मस्जिद में लेटा हुआ था। मौला तशरीफ़ ले आए और उसको उठाया और कहा कि मैं खूब जानता हूँ कि तेरा क्या इरादा क्या है, तू क्या छुपाए हुए है। पहली रकत के सजदे अव्वल से सर उठा रहे थे कि उसने पीछे से वार किया। लोगों को मालूम था कि कहीं और वार नहीं चल सकता। अली जब नमाज में होते हैं तो अल्लाह के करीब होते हैं और उन्हें फिर दुनिया माफिया की कोई ख़बर नहीं होती। लिहाजा इसी मौके पर कत्ल किया जा सकता है। लिहाजा उसने वही वक्त चुना, वही मौका। उधर सजदे से सर उठ रहा था, उधर कातिल की तलवार नमाजी पर चल गई, सर झगाफ्ता हो गया। जबरील ने फरियाद की, अरकाने हिदायत मुनहदिम हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए। एक पत्थर मस्जिद कूफा में मारा जिसका ज़र्रा हर कूफे के हर घर में गया। मस्जिद कूफा की कंदीलें आपस में टकराने लगीं। एक शोर गिरिया बुलंद हुआ, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए। इमाम हसन इमाम हुसैन आए, देखा बाबा मस्जिद की खाक उठा उठाकर अपने सर में रख रहे हैं। बिलाखिर मौला को घर लाया गया। किताब अल कर्रार में है
कि घर पहुंचकर आपने सुबह को मुखातिब करके फरमाया, मौला के चाहने वालों, सुबह को मुखातिब करके फरमाया, तू गवाह रहना कि मैंने कभी नमाज क़ज़ा नहीं की और खुदा और रसूल की कोई मुखालिफत मुझसे नहीं हुई। यह है, इसीलिए कहा था फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। खुदा और रसूल के हुक्म की कभी कोई मुखालिफत मुझसे नहीं हुई। मौला फरमा रहे हैं ये कामयाबी की दलील है किसी इंसानी ज़िंदगी की कि जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिस रसूल के दीन पर अमल कर रहा है और जिसका अमल पैरा है, उसकी कभी कोई मुखालिफत ना हो। ये चाहने वालों के लिए भी एक नसीहत और अल्लाह की तरफ जाने का एक रास्ता है। बंदगान खुदा, तीनों शबों में अमाल मैं दूसरे खुतबे में थोड़ा बयान करता हूँ, हमें करने चाहिए और अल्लाह हमारे तमाम अमाल को कबूल फ़रमाए और हमारी अज़ादारी को भी कबूल फ़रमाए और हमारी इबादतों को भी कबूल फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़म्बि व क़ाबिलुत तौबह वल गफ़ूरुर रहीम, सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा व बसतल यदैनि बिर्रहमा, सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुस्अहा व अफ़ा अनिस सय्यिआति व लम युजाज़ि बिहा, सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबादि इल्ला करमन वजूदा व अला कसरतिज़ ज़ुनूबि इल्ला अफ़्वन व सफ़ा, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ु अलल इबादि बिजूदिहि वल अव्वादु अलल मुज़निबीना बिहिल्मिहि व नशहदु अन्ना मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबहु सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उम्म व औलिया इन्ना व मादिनुर रहमा ऊसीकुम वादल्लाहि बित्तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बंदगान खुदा, तौबा, माह मुबारक रमज़ान माह तौबा भी है। अल्लाह ये जो शब-ए क़द्र आ रही हैं, इसके लिए पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदावंद आलम अय्याम में जुमे को और महीनों में माह रमज़ान को और रातों में शब क़द्र को उसने मुंतखब कर लिया है। इमाम रज़ा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुदावंद आलम शब क़द्र में इतना ही बख्शता है, यानी लोगों को, इंसानों को, गुनाहगारों को इतना ही बख्शता है और माफ़ करता है जितना माह रजब व शाबान और माह रमज़ान में बख्शता और दरगुज़र करता है। तीनों महीने में मिलाकर जितने लोग बख्शे जाते हैं, जितने लोगों की तौबा कबूल होती है, जितने लोग अल्लाह की तरफ से माफ़ किए जाते हैं रजब, शाबान और रमज़ान में, उतना ही अल्लाह शब क़द्र में लोगों को माफ़ करता है। गुनाहों से माफ़ी, तौबा, इस्तग़फ़ार, अल्लाह की बारगाह में इन रातों का फ़ायदा उठाइए, शब्बेदारी कीजिए। रवायतों में है कि 7 रातों में शब्बर इबादत में मशगूल रहना चाहिए, 7 रातों में, जिसमें से शब ईद फ़ित्र है, शब ईद क़ुरबान है, शब 15 शाबान, शब अव्वल माह रजब, शब अव्वल माह मुहर्रम, शब आशूर और शब क़द्र। इन शबों में हमें रात भर इबादत में मशगूल रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ने जो मौक़े फ़राहम किए हैं उस पर हम अमल करें।
आखिरी अशरे में एतकाफ़ का भी हुक्म है। पैगंबर आखिरी अशरे में रमज़ान के खैमा लगा लेते थे मस्जिद नबवी में और एतकाफ़ फरमाते थे। लिहाजा एतकाफ़ का मतलब ये है यानी क़ुर्बतन इल्लाह, मस्जिद में इबादत इलाही के लिए रहना, इबादत इलाही के लिए रहना, खाने पीने के लिए नहीं कि अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ आएंगी, अच्छे अच्छे खाने लोगों की तरफ से आएंगे, नहीं, इबादत के लिए मस्जिद में रहना, यही एतकाफ़ है। एतकाफ़ मुस्तहब है, मर्द और औरत कर सकते हैं। इसके सही होने में हस्ब शरायत है, मुकल्लफ़ हो यानी बालिग़ व आक़िल और मुस्लिम हो, नियत क़ुर्बतन इल्लाह, बग़रज़ इबादत व तफ़रीहन न हो, ख़ुद मुख्तार यानी अपने अम्र का मालिक हो, किसी दूसरे के ताबे ना हो, जैसे ज़ौजा शौहर की ताबे होती है, औलाद वालिदैन के ताबे होते हैं। इन लोगों के लिए इजाज़त ज़रूरी है, बग़ैर इजाज़त एतकाफ़ सही ना होगा। रोज़ा यानी रोज़ा ही ज़रूरी है, रोज़े की हालत में इस्तिकाफ़ होता है। लिहाजा मुसाफिर और औरत जिसको महीना और दूसरी चीज़ें हों उसके लिए एतकाफ़ नहीं है, एतकाफ़ नहीं कर सकते। एतकाफ़ 3 दिन का होता है, 2 दिन 1 दिन का नहीं होता। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुफा, मस्जिद बसरा और हर शहर की जामा मस्जिद में हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं किसी वक्त अर्ज़ करूँगा, सिस्तानी साहब का मसला मेरे पास है। इन 5 मस्जिदों में किसी में भी रोज़ा रखकर एतकाफ़ कर सकता है। 2 दिन के अंदर किसी माकूल उज़्र की बिना पर में एतकाफ़ तोड़ा जा सकता है, मगर तीसरे दिन का रोज़ा भी वाजिब और एतकाफ़ भी वाजिब है। चूँकि रमज़ान में रख कर रहा है, ये ना हो कि शुगर का मरीज़ जो रोज़ा नहीं रखता वो जाके एतकाफ़ में बैठ जाए। एतकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि रोज़ा भी हो और एतकाफ़ भी हो, रोज़ा शर्त है उसके अंदर। लिहाजा उसको जो रोज़ा रख सकता है वही एतकाफ़ में जाके बैठे, वरना सिर्फ खाने के अलावा वो और कुछ नहीं होगा, फिर नियत भी सही नहीं होगी उसकी, उसको बैठना ही नहीं चाहिए। मोतकिफ़ के लिए ज़रूरी है कि ये उमूर अंजाम न दे, बीवी से मुलाकात न करे, उसके करीब न जाए, यानी उस तरह से इस्तमना, फ़ोश तस्वीर भी ना देखे, मोबाइल होते हैं सबके पास, फ़ोश तस्वीर भी ना देखे, ऐसी किताबें नाविलें न पढ़े जिसकी वजह से नजिस हो जाए इंसान। ख़रीद फ़रोख्त भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर भूखा है तो होटल से रोटी लेने जा सकता है, लेकिन फ़ौरन वापस आ जाए। बहस व मुबाहिसा करना भी नहीं चाहिए एतकाफ़ में, ख्वाम के लिए बहस किए जा रहे हैं सियासत पर और इस पर और उस पर और यूँ और वो, किसी को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बहस भी नहीं करना है। खुशबू सूंघना जैसे इत्र, गुलाब के फूल वगैरह, बग़ैर ज़रूरत मस्जिद से निकलना रफ़ा हाजत के लिए जा सकता, मोमिन की हाजत रवाई के लिए निकल सकता। कोई बीमार है, हमारे पास पैसा है और किसी को मालूम नहीं है और हम देंगे तो वो उस तक पहुँचेगा, तो ऐसे जाकर फ़ौरन वापस आ जाएंगे। मुस्तहब है कि मोतकिफ़ के लिए 24 चीज़ें जो मुहरिम के लिए ममनू हैं उनसे परहेज़ करे। मुहरिम यानी जो हज का ihram बांधे हो उनसे भी परहेज़ करे, मुस्तहब है। यानी मोज़े ना पहने, बंद जूते ना पहने, छतरी लेके दिन में सहन में मस्जिद के ना चले धूप की वजह से, बारिश की वजह से, मुंह ना ढके, सर ना ढके, वगैरह वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं। मुस्तहब है कि वो उन्हें भी ना करे। कुछ चीज़ तो मना है ही और कुछ जो है वो इंसान उनको करे भी नहीं। नाखून ना काटे, मसलन दांतों को ना घुड़वाए, खून ना निकलवाए, वगैरह वगैरह। और तफसील मालूम करना चाहें तो आप जहाँ इत्काब में बैठेंगे वहाँ कोई ना कोई मौलाना ज़रूर होगा, उससे आप पहले से ये सारी चीज़ें कर लें ताकि आपका इत्काब दुरुस्त हो जाए। वरना तो वो भी उसी तरह जैसे और इबादतों का हश्र होता है कि मसाइल मालूम नहीं है और इबादत में करने लगते हैं। तो बहरहाल इत्काब में इस बात का आपको ख़याल रखना है। बंदगान खुदा, अल्लाह हमारी सारी इबादतों को कबूल करे। इत्काब का हुक्म कुरान में है, इसी रोज़ों की आयत में 187 नंबर की आयत में है इसका जिक्र। और जब तुम इत्काब में बैठो तो बीवियों के पास न जाओ। तो इत्काब में अल्लाह ने हुक्म दिया है इसका भी, मगर वाजिब नहीं किया है। पैगंबर ने इसको मुस्तहब ही है और मुस्तहब बैठ सकते हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे बच्चों को इल्म कुरान से आरास्ता ऊपर रास्ता कर दे, हमारे ऊपर जो मुसीबतें और इब्तलाएँ आ रही हैं उनको दूर फरमा, हमारे लिए तू काफ़ी हो जा, और जो ये समझते हो कि हम इनके लिए काफ़ी हैं उनको हमारे सर से बरतरफ कर दे।
पालने वाले, हम तेरा ही रिज़्क़ खाते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और ये माह रमज़ान तो है ही ऐसा कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और सलात के, रोज़ा और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। तो पालने वाले, हम रोज़ा रख कर तुझसे मदद मांग रहे हैं और तेरी मदद हासिल करना चाहते हैं कि तू हमारी मदद फरमा, शैतान के शर से हमारी मदद फरमा, जालिमों के शर से हमारी मदद फरमा, दुश्मनों की साजिश से हमारी मदद फरमा, हमें जो मिटाना चाहते हैं उनसे हमारी मदद फरमा, मज़लूम जहाँ जहाँ भी हैं उनकी मदद फरमा, नादार जहाँ जहाँ भी हैं उनकी मदद फरमा। और एतकाफ़ के लिए एक बात रह गई कि जो एतकाफ़ करे उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है, लिहाजा हमारे एतकाफ़ का सवाब हमें इनायत फरमा, तौफ़ीक़ दे कि हम अल्लाह से राज़ व नियाज़ में कुछ बातें कर सकें। पालने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। जो तेरे बंदे नादार हैं, मुफलिस हैं, गरीब हैं, उनकी रोज़ी में वसअत इनायत फरमा, हमारी रोज़ी में भी वसअत इनायत फरमा और हमें अहले बैत के चाहने वालों में, इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला सय्यदत निसाइल आलमीन व वज़त ख़ातिमिन नबीयीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह वाला अल हसनिल मुज्तबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्नुल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद माया सारे बिदवत्तो या नाज़िम अबनियत शिरक व निफाक हासिद बरूय वल बगी व शिकाक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि ताहिरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अज'ल्ना मिम्मन यतज़क्करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।